औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने अपना CS 610 का जो प्रैक्टिकल होता है उसकी लैब्स को देखना है ताकि हम प्रैक्टिकल की तैयारी कर पाएँ। तो जल्दी से चलते हैं हमने लैब नंबर 1 की तरफ। तो लैब नंबर 1 में हमारे पास कुछ टास्क हैं। उसमें कहा गया है कि आपने IP मैक एड्रेस के बारे में बताना है। फिर इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है जिसमें कनेक्शन, होस्ट नेम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने सब एक एक करके देखते हैं, नीचे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है, आईपी के बारे में इंट्रोडक्शन और मैक के एड्रेसिंग के बारे में इंट्रोडक्शन है कि एवरी मशीन ऑन अ नेटवर्क हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर एंड आईपी एड्रेस। अच्छा, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। यहाँ से ये जो है ना IPv4, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको पढ़ लें। वैसे तो कभी इतना थ्योरी वाला सवाल आया नहीं है। मैंने ना नोट पैड पे कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं अपने वायर शार्क के बारे में। वायर शार्क के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वायर शार्क को किस तरह से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉलेशन के स्टेप्स क्या हैं, अनइंस्टॉल किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना एक वीडियो दी गई थी डाउनलोड फाइल्स में, तो वो मैंने डाउनलोड की है और वहाँ से मैंने देखी है कि जो वीडियो में सारे स्टेप्स लिखे हुए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है सॉफ्टपीडिया से वायरशार्क, या वायरशार्क की वेबसाइट को आपने खोलना है, या आपने सॉफ्टपीडिया की वेबसाइट को खोलना है, ठीक है। उसमें से आपने डाउनलोड करना है इस वाले जो हमारे पास जो लिंक होता है उसको डाउनलोड करना है। यू फाउंड विंडोज़ इंस्टॉलर, आपने 32 बिट आपको लिंक वहाँ पर मिलेगा। आपने वहाँ से अपना 32 बिट वायरशार्क का जो लिंक होगा उसको डाउनलोड करना है। क्लिक डाउनलोड टू डाउनलोड वायरशार्क टूल। वायरशार्क इज़ अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि वायरशार्क हमारे पास क्या है, तो वायरशार्क हमारे पास एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ये हमें पाथ बताता है एग्जीक्यूटेबल फाइल का। वैरायटी फ्रॉम द फोल्डर यू चूज द मेक श्योर द डाउन, फिर आपने फोल्डर्स में से अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपने रन करना है exe फाइल को, मतलब वायरशार्क की फाइल को आपने रन करना है, और फिर आपके पास जो एग्रीमेंट्स आते होते हैं उनको आपने एक्सेप्ट करना है, विनकैप का भी और वायरशार्क का भी। फिर आपने कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं। अब उसमें वायरशार्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? वायरशार्क, टी शार्क, प्लग इन, एक्सटेंशन, टूल्स, यूजर्स, गाइड, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आपने कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें पाथ को चूज़ करना होता है कि जहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर आपने चेक बॉक्स देखना होता है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का। हमारे पास जो विन कैप है ना, विन कैप का आपके पास जो वर्जन है वो 4.1.3 है। आपने फिनिश बटन को क्लिक करना है जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब वायरशार्क को आप किस तरह से अनइंस्टॉल कर सकते हैं? आप अनइंस्टॉल करना है वायरशार्क को, सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपने वायरशार्क को सिलेक्ट करना है और वहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है, और इस तरह से आप अपने वायरशार्क के प्रोसीजर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट तो आपकी वायरशार्क के बारे में थी ना। अब वायरशार्क के इसके बाद में जो बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सवाल हैं। अब हमने आगे देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर सवाल क्या किया जा रहा है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहला सवाल तो MCQs के बारे में, और दूसरा पैकेट ट्रेसर के बारे में आपने लिखना है कि पैकेट ट्रेसर में क्या करते हैं। तो लैब नंबर 3 में आए आपके पास, लैब नंबर 2 में सॉरी, पैकेट ट्रेसर के बारे में लिखा गया कि पैकेट ट्रेसर में हमारे पास लॉजिकल और फिजिकल हमारे पास वर्क स्पेसेस होते हैं। लॉजिकल में हम जिस लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज को बनाते हैं बाय प्लेसिंग, कनेक्टिंग एंड क्लस्टरिंग वर्चुअल नेटवर्क। लेकिन जो फिजिकल वर्क स्पेस होता है हम उसमें अपने देखते हैं कि नेटवर्क जो है वो किस तरह से राउटर, स्विचेस और होस्ट के साथ नेट होकर रियल एनवायरनमेंट में किस तरह से दिखता है। अब हमारे पास पैकेट ट्रेसर के कितने मोड्स हैं? उसमें हमारे पास एक रियल टाइम मोड है और एक सिमुलेशन मोड है। रियल टाइम मोड में हम देखते होते हैं कि ऑल नेटवर्क एक्टिविटीज़ कितना टाइम ले रही हैं, ठीक है। और सिमुलेशन मोड में हम देखते होते हैं कि एक यूज़र जो है वो कितना कंट्रोल, मतलब अलाउज अ यूज़र टू कंट्रोल टाइम इंटरवल्स। और इसमें प्रोपोगेशन भी देखते होते हैं कि हमारे पास जो डाटा अक्रॉस नेटवर्क है वो कितने टाइम में मूव हो रहा है। अब इंस्टॉलेशन देखते हैं। आपने नेट कैट की वेबसाइट खोलनी है www.netacad.com, नेटवर्किंग अकेडमी। उसके बाद पैकेट ट्रेसर का वहाँ पर लिंक होगा, ठीक है। मेन्यू बार के बारे में पूछा जाता है। मेन्यू बार में आपके पास क्या क्या होते हैं? फाइल, एडिट, ऑप्शन, व्यू, टूल्स और एक्सटेंशन, हेल्प वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो हैं वो आपके मेन्यू बार में होती हैं। फिर इस तरह मेन टूल बार में आपके पास ओपन, जूम, सेव, अंडू, रीडो की ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉमन टूल बार्स में हमारे पास क्या होता है?
इसमें आप मैनिपुलेट करते हैं टोपोलॉजीज को, जैसे कि यहाँ पर अभी ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आप मैनिपुलेट करते हैं टोपोलॉजीज को, लेआउट देखते हैं, प्लेस नोट करते हैं, डिलीट करते हैं, रीसाइज करते हैं, सिंपल और कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। वर्क स्पेस में यहाँ पर हम अपने जो हैं इस एरिया में हम अपनी सिमुलेशंस को बनाते हैं, टोपोलॉजीज को क्रिएट करते हैं। तो इस तरह पैकेट ट्रेसर एंड एंटर इन लॉजिकल वर्क स्पेस, ठीक है। तो ये आपने खुद ही पढ़ लेना। यहाँ पर ये देखें, एडिंग होस्ट यूजिंग डिवाइस सिलेक्शन ऑप्शन, हम यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे, एंड डिवाइस के ऑप्शंस आ जाएंगे, और सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो होस्ट हैं वो ड्रैग भी हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हमारे पास, ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ARP की एब्रीवेशन क्या है और RIP की एब्रीवेशन क्या है। तो ये देखें आपके पास ARP की क्या है, आपके पास एब्रीवेशन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और RIP की है आपके पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एब्रीवेशंस का आपको पता चल गया। उसके बाद हमारे पास वो कह रहे हैं कि पैकेट ट्रेसर टूल में व्हेन वी परफॉर्म स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन व्हिच टाइप्स ऑफ इन्फो विल बी रिक्वायर्ड। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता है किस किस की चीज़ की चाहिए होती है। आपको IP एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर सबनेट मास्क के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में पता होना चाहिए आपको, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए DNS सर्वर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर वाई शार्क यू कैन क्रिएट न्यू प्रोफाइल टू कस्टमाइज बटन कलर नेम, ये क्वेश्चन दिया गया होगा, शायद उसका आंसर है, क्योंकि ये आजकल जो करंट पेपर्स आ रहे थे ना, तो मैंने उन्हीं को उठा के यहाँ पर बेस किया ताकि आपको मैं उनके क्वेश्चंस बता पाऊँ। अब कह रहे हैं कि राइट ऑल स्टेप सीक्वेंस टू असाइन IP एड्रेस टू PC राइट ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो यहाँ पर अब हम उनके क्वेश्चंस को लिखते हैं, आंसर्स को लिखते हैं। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है PC को जिसके बारे में आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सेलेक्ट PC, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले। तो ये रहा इसका आंसर। ओहो गायब हो गया। सबसे पहले आपने PC को सिलेक्ट करना है जिस PC को आपने कॉन्फ़िगर करना है, फिर आपने राइट क्लिक करना है PC पर, और फिर उसके बाद में आपने कॉन्फ़िगर, फिर आपने इन द IP कॉन्फ़िगरेशन विंडो आपने स्टैटिक को सिलेक्ट करना है, फिर हमारे पास स्टैटिक को एज द IP असाइनमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। एंटर IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर इन्फॉर्मेशन, क्लिक ओके टू सेव कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चूज़ कर सकते हैं विंडोज़ को, लिनक्स को और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगला हमारे पास सवाल क्या है, You are required to write the total number of IP address for class A, B, C and steps calculation. तो ये मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिख दिए हैं। यहाँ पर क्लास A का जो IP एड्रेस होता है वो इसके बराबर होता है। ये 24 हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स होस्ट एड्रेस में कितनी होती हैं। इस तरह क्लास B में हमारे पास 16 नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, बिट्स होते हैं, तो हमने 2 की पावर 16 माइनस 2। इसी तरह हमारे पास क्लास C में 8 बिट्स ऑफ होस्ट एड्रेस होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बिट्स 2 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना सॉरी क्वेश्चन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ज़रा गलत, क्वेश्चन ना गलत पेस्ट हो गया, मैं ज़रा ऊपर वाले में पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये, फिर उसके बाद फॉर स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन यू विल नीड, ये भी हमने लिख लिया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर फॉर स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन यू विल नीड IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड DNS सर्वर, ठीक है। उसके बाद स्टेप फॉर क्रिएटिंग वाइल्ड शार्क प्रोफाइल को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आपने गो टू द एडिट, फिर कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स में जाना है, फिर आपने न्यू पर क्लिक करना है और फिर कस्टमाइज्ड बटन पे जाना है, कलर और नेम पे, ठीक है। इसी तरह स्टेप्स टू असाइन IP एड्रेस टू PC, हम किस तरह से असाइन कर सकते हैं IP एड्रेस PC को। तो ऑन विंडोज़ एग्जाम्पल में सबसे पहले आपने जाना है नेटवर्क सेटिंग्स में, इथरनेट में, फिर चेंज अडाप्टर में जाना है, और फिर ऑप्शंस राइट क्लिक करके इथरनेट पे प्रॉपर्टीज़, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़, और फिर आपने यहाँ पर एंटर करना है IP एड्रेस, सबनेट मास्क कोड, सॉरी IP एड्रेस, सबनेट मास्क कोड, डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे, हमारा डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस हमारे पास क्या है, क्लास A का 16.7 मिलियन, और हमारे पास क्लास B का है 65,536, क्लास C का है 256। कैलकुलेशन हमारे पास बेस्ड करते हैं बिट्स पर, एलोकेटेड टू नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शंस।
अब आपने यहाँ पर ARP की 5 फाइल्ड लिखनी है डेट आर यूज ओनली नेम मेंशन। आपने यहाँ पर उनके नेम जो है बस उनको मेंशन करना है। तो यहाँ पर वो पूछा है कि ARP के कौन सी फाइल्ड नेम्स हैं जो कि यूज होते हैं। तो वो 5 हमारे पास ऐसी कौन सी है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हार्डवेयर टाइप है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल टाइप है, हार्डवेयर एड्रेस लेंथ है, हार्डवेयर एड्रेस लेंथ। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए माफ़ी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लिख रही हूँ। प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ है और हमारे पास ऑपरेशन कोड है, ठीक है। तो ये 5 आपके पास टाइप्स आ जाती हैं बड़ा किसकी, ARP की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, सीनियर गिव द नेटवर्क एड्रेस एंड राउटर। अच्छा, ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। वायर शार्क में मतलब प्रोफाइल क्रिएट करने का तरीका, तो वो यहाँ पर यही है कि हम वायर शार्क में प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने एडिटिंग में जाना है, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स, वहाँ जाके हम न्यू को क्लिक करना है और फिर हमारे पास कस्टमाइज बटन आएंगे, कलर नेम आएंगे, ठीक है, कलर और नेम आएंगे। और राउटर, ब्रिज हब, स्विच गेट्स और उनको डिस्क्रिप्शन वाले से करेक्ट करना था। अच्छा, मतलब मैचिंग थी। उसके बाद स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन, देन विच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड। ये ऊपर वाला वही है जो हमने ऊपर किया कि हमें यहाँ पर DNS सर्वर की ज़रूरत होगी, सबनेट मास्क की ज़रूरत होगी, IP एड्रेस की ज़रूरत होगी, डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर बिल्कुल वही वाला है। उसके बाद I3 प्राइवेट एड्रेसेस ऑफ ABC। तो ABC के प्राइवेट एड्रेसेस, ऊपर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर ABC के हमने डिफ़ॉल्ट टोटल IP एड्रेसेस लिखे थे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, ये देखें यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कि क्लास A के प्राइवेट एड्रेस ये है 10.0.0 से 10.255.255 और फिर क्लास B का है 172.16.0.0 और है यहाँ पर 172.31.252525 और क्लास C का क्या है 192.168.00 192.168.255.255। अच्छा, उसके आप ऊपर क्या कहा गया है कि ARP की फील्ड्स बतानी है। तो ARP की फील्ड्स हमारे पास क्या है, सेंडर मैक एड्रेस, सेंडर IP एड्रेस, टारगेट मैक एड्रेस, टारगेट IP एड्रेस, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इन वायर चार्ट यू कैन क्रिएट प्रोफाइल टू कस्टमाइज द बटन कलर एंड नेम। यू आर मोड यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ प्रोफाइल इन वायर शार्क। तो ये बाद में वही आपके स्टेप्स जो हैं वो आपने लिखने हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर है, ये रहा। सबसे पहले आपने एडिट में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स में जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने न्यू में जाना है और फिर कस्टमाइज कलर नेम और गो टू एडिट, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉपी करके ना यहाँ पर लिख देती हूँ, हाँ यहाँ पर ही है, ठीक है। गो write all steps in sequence to assign IP address to the PC having window operating system। तो देखें बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताना है। आपने सेलेक्ट करना है इसको पीसी को जो आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर राइट क्लिक करना है पीसी पर और कॉन्फ़िगर को चूज़ करना है। इन द IP कॉन्फ़िगरेशन विंडो सेलेक्ट स्टैटिक एज द IP असाइनमेंट मेथड, enter IP address, subnet mask, default gateway, DNS server information, click OK to save configuration। उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चूज़ कर सकते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको ही मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं राइट मेंशन द क्लास ऑफ ईच गिवन। ये किसकी क्लास है, ये किसकी क्लास है, हमने ये बताना है। तो जल्दी से हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये किस किस के लिए है। तो 10.5.30.4 जो है वो आपके पास क्लास A का प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है। ये क्लास A का IP एड्रेस है, ठीक है, प्राइवेट। और ये नीचे वाला जो है ना, ये आपके पास प्राइवेट एड्रेस किसी का भी नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड द रेंज ऑफ 0.00 फॉल कर रहा है। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि ये नॉट वैलिड IP एड्रेस। और इसके नीचे वाला जो है ये आपके पास क्लास C का प्राइवेट IP एड्रेस है, ठीक है। और नीचे वाला जो है लास्ट वाला वो आपके पास क्लास B का IP एड्रेस है।
अब कह रहे हैं कि इन पैकेट ट्रेसर टूल वी कैन व्हेन वी परफॉर्म आईपी कॉन्फ़िगरेशन देन विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जब भी हमने अपनी आईपी इंफॉर्मेशन हमने उसमें करनी होती है, क्या नाम है, पैकेट ट्रेसर टूल में, तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें यहाँ पर आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत होती है, और हमारे पास डीएनएस सर्वर की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़े भी हैं। उसके बाद हमारे पास XYZ कंपनी है, डेवलप अ लैन नेटवर्क इन 2 फ्लोर हैज़ प्लान टू दे कनेक्ट ऑफिस पब्लिक। तो सो ये क्या है, अच्छा ये इनके आंसर्स बताने हैं। तो हमारे पास कौन सी डिवाइस जो है वो कनेक्ट होगी फोर्थ पे फर्स्ट फ्लोर पर, और विच डिवाइस विल बी कनेक्ट टू द सेगमेंट ऑफ लैन। तो हम इनके आंसर्स लिखते हैं, आंसर्स फटाफट इनके लिखते हैं कि कौन सी इंटेलिजेंट डिवाइस हमारे पास कलेक्ट करेगी लोकल कंप्यूटर को फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो है स्विच, ठीक है, स्विच के ज़रिए हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, स्विच। और उसके बाद टू कनेक्ट द सेगमेंट्स ऑफ द लैन ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, तो हम यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, राउटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि राउटर के ज़रिए ही हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर हम राउटर्स लिख लेंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस हमारे पास कनेक्ट करेगी, टू कनेक्ट द पब्लिक नेटवर्क इन कराची द पब्लिक द कंपनी कैन यूज़ अ राउटर, या वो राउटर यूज़ करेगी या वो मॉडेम यूज़ करेगी, ठीक है, राउटर और मॉडेम। और फिर उसके बाद आपके पास कौन सा एड्रेस यूज़ होगा, तो आपके पास यहाँ पर आईपी एड्रेस यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये वाला जो आंसर है ना, ये आंसर आपके पास, ये ऊपर वाला आंसर है जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने इसका आंसर लिख लिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पैकेट ट्रेसर कॉन्फ़िगरेशन में आपको आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डीएनएस सर्वर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर इसका आंसर बताया गया है कि इस कंपनी में हमारे पास नेटवर्क स्विच का इस्तेमाल किया, राउटर और यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो थे हमारे पास करंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इनको आपने इनको अच्छी तरह से देख लेना है और याद भी कर लेना है। ये प्रैक्टिकल्स में बहुत दफ़ा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें इनके आईपी एड्रेसेस का याद रखना है और इनके स्टेप्स का याद रखना है कि हम किस तरह से वायरशार्क में किस तरह से अपनी प्रोफाइल को जो है वो क्रिएट करते हैं। अब हम अपने लैब्स की तरफ चलते हैं, लैब्स में जो ज़रूरी है हम वो देखते हैं। 3 में तो हमारा पैकेट ट्रेसर था, पैकेट ट्रेसर हमने वो उसमें कर लिया। यहाँ पर थिक कोएक्सियल केबल, थिन कोएक्सियल केबल, तो ये आप इनको पढ़ लें क्योंकि ये आपके बुक में भी हैं। तो हमारे पास थिक कोएक्सियल केबल, हमारे पास इसको हम इथरनेट RG11 के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास ज़्यादातर ये बैक बोन केबल होती है। इसमें हमारे पास इथरनेट सिग्नल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट अ बिल्डिंग। इसमें ऑफिस कम्प्लेक्स और लार्ज इंस्टॉलेशन होती है। इसमें हमारे पास 10/5 इथरनेट स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लेंथ जो है वो 500 मीटर्स से ज़्यादा होती है। 5 सेगमेंट्स कनेक्टेड बाय रिपीटर्स। इसमें हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो 2500 मीटर्स कवर करते हैं और दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क डायमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 2500 मीटर्स होता है। उसमें RG11 केबल इज टिपिकली ऑरेंज विद ब्लैक रिंग्स अराउंड अ केबल एवरी 2.5 मीटर टू अलाउ टेप्स इनटू द केबल। इस तरह यहाँ पर थिन कोएक्सियल केबल को हम थिन नेट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास RG58 होता है। RG58 इज टिपिकली यूज्ड फॉर वायरिंग लैबोरेटरीज एंड ऑफिसेज एंड अदर स्मॉल ग्रुप कंप्यूटर्स। मैक्सिमम लेंथ इसकी होती है 185 मीटर और इसमें हमारे पास CSMA और CD मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास टेबल की अटेन्यूएशन होती है। स्पीड हमारे पास बहुत सिग्नल जो है वो प्रोपोगेट करते हैं इनसाइड द कोएक्सियल केबल। इस तरह कोएक्सियल केबल्स के कनेक्टर्स किस तरह से होते हैं, कोएक्सियल केबल्स के कनेक्टर्स हमारे पास कोएक्सियल केबल के डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। हमारे पास इसमें जो है वो बायोनील कंसेलमैन हमारे पास इसको कहा जाता है, BNC कनेक्टर, ठीक है। BNC हमारे पास इसमें 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स होते हैं। एक BNC कनेक्टर होता है, BNC-T और BNC टर्मिनेटर होता है। अब BNC कनेक्टर हमारे पास क्या करता है, कनेक्ट करता है 2 केबल्स के एंड को सच एज टीवी। BNC हमारे पास यूज होता है इथरनेट नेटवर्क्स में टू ब्रांच आउट टू अ कनेक्शन टू अ कंप्यूटर ऑन अदर डिवाइसेस। इसी तरह हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस BNC की पूछी गई हैं, तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है कि यहाँ पर ये टेलीफोन नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है और अब डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो हमारे पास केबल टीवी नेटवर्क यूज कोएक्सियल cables as the network boundaries. Coaxial cable has largely been replaced today with fiber optic cables.
टू इट्स हायर एटेन्यूएशन, और यहाँ पर ट्रेडिशनल हमारे पास इसको इथरनेट लैन भी कहा जाता है। अब 10 बेस 2 10 बेस 5 हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास 3 इथरनेट होते हैं। इसमें RG58 को एक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है BNC कनेक्टर्स के साथ, और इस तरह 10 बेस 5 हमारे पास थिक इथरनेट होते हैं। इनको RG11 भी कहा जाता है, जिनको को एक्सियल केबल में हमारे पास स्पेशल कनेक्टर्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स आ जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में हमारे पास दो बेसिकली टाइप्स होती हैं, एक अनशील्डेड और एक शील्डेड, शील्डेड और एक अनशील्डेड। अब शील्डेड में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। यहाँ इसको हम 10 बाय 100 बेस इथरनेट नेटवर्क्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास UTP cables are wired as straight through cross over cables. Straight through cables commonly connect the computer networks interface cannot be poured onto the hub. Crossover cables are used to NIC to communication. इसमें हमारे पास हब टू हब, इसकी आपने करेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है। ये हमारे पास 5 से 6 किलोमीटर के लिए होती है, और ये रिपीट एम्पलीफायर्स एवरी 5 to 6 किलोमीटर एनालॉग के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिपीटर्स 2 से 3 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। अटेन्यूएशन इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन फॉर फ्रीक्वेंसी। आपने इनके एप्लीकेशंस को भी देख लेना है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स को भी देख लेना है। लैब नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पर रिपीटर के बारे में बताया गया, हब के बारे में बताया गया, और ब्रिज राउटर्स के बारे में बताया गया। गेटवे हमारे पास क्या होता है, ठीक है। इनकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क in a communication network, a network node prepared for interacting with another network. तो ये राउटर क्या है, आप राउटर अपना इस तरह से कर लें कि जैसे कि आपका बाहर एक जो राउटर लगा था इंटरनेट का, तो वो क्या करता है, आपकी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता है इंटरनेट के साथ, ठीक है। पहले वो पीछे बैक राउटर से कनेक्ट होता है, फिर आपका जो राउटर है घर में अटैच होता है, जो आपकी घर की हर डिवाइस को क्या देता है, सिग्नल देता है, किसके, इंटरनेट के। तो ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क में हमारे पास नोड्स होते हैं जो कि इंटरफेस करवाते हैं एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से। अ गेटवे में कंटेन डिवाइसेस सच एज प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर इंडिपेंडेंस मैचिंग डिवाइसेस रेट कन्वर्टर्स फॉल्ट आइसोलेटर्स सिग्नल ट्रांसलेटर्स एज नेसेसरी टू सिस्टम, ठीक है। डेफिनेशन जस्ट आप पढ़ लें। अब ये राउटर हमारे पास सॉरी मैं राउटर का बताई थी, नीचे गेटवे है, ठीक है। राउटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को या एक या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। इसमें हमारे पास पैकेट्स इंटरचेंज होते हैं। पैकेट्स में हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे राउटर जो है अपने सोर्स और डेस्टिनेशन में अपना काम जो है वो करता है। इस तरह ब्रिज हमारे पास क्या है, a network bridge contains multiple network segment that at a data link layer. OSI की दूसरी मॉडल हमारे पास डाटा लिंक लेयर है। इन इथरनेट नेटवर्क द टर्म ब्रिज फॉर्मली मीन्स अ डिवाइस दैट बिहेव अकॉर्डिंगली टू IEEE 802.1 स्टैंडर्ड। तो ये आप इनको पढ़ लें, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई डेफिनेशन आती है तो कम से कम आप उसको कर पाएँ। AIM, यहाँ पर आपके पास राउटिंग्स के बारे में बताया गया। राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास राउटिंग बेसिस और स्टैटिक बेसिक होते हैं। यहाँ पे अपना लेक्चर नंबर जो हमारे पास सॉरी ये जो लेक्चर था प्रैक्टिकल्स का, उसके पार्ट 1 हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। फिर सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह जल्दी से बनाऊंगी ताकि आप उसको देखें और अपने प्रैक्टिकल की तैयारी करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक कर दें। मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।